आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अब पत्नी पति के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकती है, पति के परिवार के ऊपर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकती है, पति और उसके परिवार का उत्पीड़न नहीं कर सकती है, पति और उसके परिवार का अपमान नहीं कर सकती है, पति और उसके परिवार को गालियां नहीं दे सकती है, पति और उसके परिवार के साथ अभद्र भाषा में बात नहीं कर सकती है, पति और उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न शोषण नहीं कर सकती है, पति और उसके परिवार के साथ इस तरीके से उंगली दिखाकर भी बात नहीं कर सकती है। यहां तक कि पति के नाम का इस्तेमाल भी अब पत्नी नहीं कर सकती है। कुल मिला के कहें कि कोर्ट ने पत्नी के सारे अधिकार ही समाप्त कर दिए और अगर अब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की अभद्रता करती है, गाली गलौज करती है, अपमानित करती है, प्रताड़ित करती है, उत्पीड़न करती है, मारपीट करती है, अत्याचार करती है, तो फिर ऐसी पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पति के नाम का प्रयोग भी करती है तब भी ऐसी पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और इसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सजा से दंडित किया जाएगा और कंपल्सेशन भी लिया जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और आपके सामने इस जजमेंट रखेंगे। इस जजमेंट से स्पष्ट होता है कि पत्नी के संपूर्ण अधिकारों को कोर्ट ने समाप्त कर दिया और अगर अब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अपशब्द, अभद्र कमेंट या गालियां देती है या मारपीट करती है या कोई झूठा आरोप लगाती है तो जेल, जुर्माना और मुआवजे की कार्रवाई के लिए पत्नी को तैयार रहना होगा। अगर पति चाहे तो ऐसी पत्नी को जेल भिजवा सकता है। जय जिनेंद्र, भाऊकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी अन्य लोगों के साथ और पति के परिवार के लोगों के साथ अभद्रता करती थी, यहां तक कि उसके माता पिता के साथ भी गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। पति को, उसके माता पिता को यानी सास ससुर को और पति को गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। जब दूसरे लोग होते थे उनके सामने भी उनका अपमान करती थी, गालियां देती थी, भला बुरा कहती थी। अब मैं गालियां देके तो यहाँ बता नहीं सकता पर आप लोग समझ सकते हैं किस तरह की गालियां होती हैं जिनसे अपमान किसी का होता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां, अभद्रता वाली गालियां दिया करती थी। और जब पति चाहता है कि भाई पत्नी ऐसा ना करे, उसे रोकता है और समझाता है तो पत्नी और उग्र हो जाती है और सास और ससुर के ऊपर आरोप लगाती है कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या अडल्ट्री में है, तो ससुर के ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगा देती है। अब पति यहाँ पर इस बात से व्यथित हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है और पहुंच जाता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में निवेदन करता है कि हुजूर मेरी पत्नी मुझे और मेरे परिवार वालों को गालियां देती है, दूसरों के साथ सामने अपमानित करती है, मारपीट करती है, अभद्रता करती है और इतना ही नहीं मेरे पिता के ऊपर अडल्ट्री का झूठा आरोप लगाती है। तो मैं अब ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में माना कि हाँ, पति के द्वारा दिए गए सबूतों से स्पष्ट होता है कि पत्नी दूसरों के सामने पति और उसके परिवार का अपमान करती थी। यह भी कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी गंदी गंदी गालियां देती थी, ऐसी गालियां देती थी जिससे किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचती थी, उसका अपमान होता था, अभद्रता वाली गालियां देती थी। और यह भी साबित हो गया कोर्ट में कि पत्नी ने पति के पिता के ऊपर यानी ससुर के ऊपर जारता का आरोप लगाया था, यानी कि अडल्ट्री का आरोप लगाया था, लेकिन पत्नी इसका कोई भी सबूत नहीं दे पाई। तो फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर क्रूरता कर रही है, क्रूरता कर रही है, फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर, क्योंकि पत्नी गाली गलौज भी करती है, अपमानित भी करती है, मारपीट भी करती है और अडल्ट्री का आरोप भी लगाती है। तो मेंटल क्रूरल्टी, फिजिकल क्रूरल्टी दोनों यहां पर साबित होती है और इस ग्राउंड पर पति ने ऐसी पत्नी से मांगा डिवोर्स और फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। लेकिन जब पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी जाती है तो पत्नी भागी भागी हाईकोर्ट पहुंचती है और जब पत्नी भागी भागी हाईकोर्ट पहुंचती है तो हाईकोर्ट यहां पर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए और पत्नी की अपील को डिसमिस कर देती है। यह जजमेंट आपके लिए बड़ा काम का है क्योंकि इस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। नंबर 1, पहला इसमें यह डिस्कशन हुआ है कि अपमान करना, अन्य लोगों की उपस्थिति में बगैर किसी सम्मान के पति और उसके सास ससुर के साथ भद्दी भद्दी गालियां देना। दूसरे लोग हैं कोई परवाह नहीं, चलो घर के अंदर दे तो एक बात थोड़ा सा ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने यानी फुटपाथ पर, चौराहे पर, मार्केट में, शादी में, किसी फंक्शन में, कहीं पर भी आप हैं वहां पर, या फिर कोई इनके घर आया है या कोई इनके घर आया, उससे भी कोई फर्क पत्नी को नहीं पड़ रहा था
और उनके सामने वो सास को, ससुर को, पति को गंदी गंदी गालियां देती थी, ऐसी ऐसी गालियां देती थी कि दूसरे लोग कान में उंगली डाल के वहां से भाग जाए। गंदी गंदी गालियां दिया करती थी और उनका कोई सम्मान नहीं करती थी। पति और सास ससुर को नौकर समझ के रखती थी, उनका कोई सम्मान नहीं करती थी। नौकरों का भी एक घड़ी सम्मान होता है और उन्हें भी गालियां नहीं दी जाती हैं, लेकिन यहां तो नौकर से भी बदतर माना जाता था पति और सास ससुर को। उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती थी और सम्मान की तो छोड़ ही दो, कोई सम्मान नहीं। और जब पति इसका विरोध करता है तो पत्नी अपने ससुर के ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगा देती है, वो भी बिना किसी सबूत के। अडल्ट्री का झूठा आरोप लगाना यानी किसी व्यक्ति को अपमानित करना, किसी व्यक्ति को बदनाम करना, और खासतौर से उस उम्र में जब वो व्यक्ति पूरी उम्र भर अपनी इज्जत को बचाते हुए दूसरों के सामने एक ऐसी जिंदगी जी रहा था सम्मान की कि लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी बहू उसके ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाकर लोगों के मन में ये भाव पैदा कर देती है या करने का प्रयास करती है कि आप जिसका सम्मान कर रहे हैं वो सम्मान करने के लायक नहीं है। दरअसल ये व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी के साथ चोरी छुपे अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी महिला के साथ मिलता है या उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। और ऐसा आरोप लगाने का कई बार पत्नी का दो मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि उसे समाज में बदनाम करना, लोगों के सामने बदनाम करना। दूसरा मकसद उसका ये होता है कि उन्हें मेंटल टॉर्चर करना, यानी मानसिक उसे पीड़ा हो इस तरीके के आरोप लगाने से। तो पत्नी यहाँ पर ऐसा ही कर रही थी। एक तो यहाँ पर गालियां दे रही थी, भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, दूसरों के सामने अपमान कर रही थी, और तीसरा यहाँ पर पत्नी एडल्ट्री का आरोप लगा रही थी। यानी कुल मिला के पत्नी सास ससुर को और पति को मानसिक पीड़ा से गुजार रही थी, और एक गंभीर मानसिक पीड़ा है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश देते हुए पति को तलाक दे दिया और पत्नी के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया, क्योंकि डाइवोर्स के बाद अब पत्नी उस पति की पत्नी नहीं रही। अगर अब ये पत्नी उसके नाम का इस्तेमाल करती है तो वो पति इस पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। अगर पत्नी अब पहले ही जैसा व्यवहार पति के साथ करे, गाली गलौज दे, कुछ भी करे, तो अब पति स्वतंत्र और ऐसी पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करवा सकता है। और ऐसी स्थिति में जैसा पत्नी अपराध करे, जैसे गालियां देना, डराना, धमकाना, जान से मारने का प्रयास करना, हत्या की धमकी देना, मारपीट कर देना या सोशल मीडिया में बदनाम करना, तो डाइवोर्स के बाद अगर ऐसा करते हुए पत्नी पाई जाती है तो उस अपराध के लिए उस तरह का दंड न्यायालय दे सकती है। तो ध्यान रहे, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करते हैं, यहाँ पर न्यायालय आपके सारे अधिकारों को खत्म कर देगी और अब आप अपने पार्टनर का नाम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। परेशान करने की बात, अपमानित करने की बात, प्रताड़ित करने की बात तो दूर की बात है। चलिए, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।